अगर कांग्रेस माहौल नहीं बनाएगी तो ऐसे में फिर से हंग असेंबली आएगी, जैसे 2018 में आई थी और वहां पर निर्दलीयों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन फिर वही होगा, अगर हंग असेंबली आती है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो फिर से दल बदल की राजनीति हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। हेलो और नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव वर्तमान समय में सेमीफाइनल कहे जा रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये सभी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो रही है, पर प्रेजेंट टाइम में हर तरफ आपको केवल समस्याएं ही दिखाई दे रही होंगी। सभी पार्टियों में कैंडिडेट्स को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं, क्या भाजपा क्या कांग्रेस। अब ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों परेशान चल रहे हैं। चाहे हम कमलनाथ की बात करें और चाहे बात करें शिवराज सिंह चौहान की, दोनों की कंडीशन एक जैसी ही दिखाई दे रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरफ जाएगी, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की ही सरकार चल रही है। अब 2018 के चुनावों में बीजेपी को हार मिली थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आई कि 15 महीने बाद दल बदल की राजनीति होती है और अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कांग्रेस को छोड़कर। ऐसे में मार्च 2020 में सरकार बनती है भाजपा की और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 2003 से 2023 तक 20 साल का दौर, और 20 साल के दौर में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो सामने आता है। शिवराज सिंह चौहान पर वह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान को अपना लीडर नहीं मान रही है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वह चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को टिकट दे दिया गया है। ऐसे में हो सकता है कि जब सरकार बने और अगर सरकार भाजपा की बनती है तो ऐसे दौर में शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री दे दिया जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में भाजपा वर्तमान समय में कोई समस्या नहीं चाह रही है, तो हो सकता है कि चुनावों के बाद शिवराज सिंह चौहान अगर सरकार बनती है, बहुमत मिलता है, तो भाजपा उन्हीं को मुख्यमंत्री पद पर लाएगी। इधर हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ को कांग्रेस मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में टिकट की बातें हो रही थी, मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं की जा रही थी। लेकिन नवरात्र के पहले दिन टिकट जारी हुआ और टिकट जारी होते ही बवाल छिड़ गया। कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि टिकट को लेकर आप जाकर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह का गला पकड़िए, उनके कपड़े फाड़िए। यहाँ पर मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात उठी कहाँ से? बात उठती है वीरेंद्र रघुवंशी से। वीरेंद्र रघुवंशी जो भाजपा में थे और कोलासर से विधायक थे, लेकिन अचानक से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे कंडीशन में अब बात हो रही थी कि भाई उन्हें शिवपुरी से टिकट दिया जाएगा और कमलनाथ ने भी प्रॉमिस किया था कि भाई रघुवंशी जी को टिकट दिया जाएगा शिवपुरी से। लेकिन शिवपुरी में केपी सिंह आ गए, जो कि दिग्विजय सिंह के नजदीकी माने जाते हैं। अब हो गया बवाल, और बवाल में ऐसा हुआ कि वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिलता है शिवपुरी से और कोलासर में भी टिकट उनको नहीं दिया गया। ऐसे में वो पहुंच जाते हैं कमलनाथ के पास और उनसे बात करते हैं और कहते हैं भाई हमारा टिकट कहाँ गया? तो उस दौरान वह गुस्से में बोलते दिखाई देते हैं कि भाई जाके कॉलर पकड़ लो तुम दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का, जो दिक्कतें हो रही है वहीं से हो रही हैं। ऐसे में हो गई समस्या। अब मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो फाड़ दिखाई दे रही है। और ये दो फाड़ कैसे है? यह दो फाड़ बनता जा रहा है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर। कमलनाथ जहां पर मुख्यमंत्री बनने की चाह रखे हुए हैं, वहीं पर दिग्विजय सिंह भी अपने हथियार डालने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह अपनी लीगेसी अपने बेटे जयवर्धन सिंह को देते दिख रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बवाल चल रहा है और मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। और ये टिकट का बंटवारा आने वाले समय में मध्य प्रदेश में दिक्कतें पैदा करेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में अच्छी दिखाई दे रही है। भाजपा पीछे है, लेकिन भाजपा गायब नहीं है। जनता में उसको लेकर गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को लेकर वहां पे एक तरफा माहौल है। कांग्रेस को माहौल बनाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस माहौल नहीं बनाएगी तो ऐसे में फिर से हंग असेंबली आएगी, जैसे 2018 में आई थी और वहां पर निर्दलीयों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन फिर वही होगा, अगर हंग असेंबली आती है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, तो फिर से दल बदल की राजनीति हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है।
अगर वह संभल कर नहीं चलेगी तो फिर 2023 के विधानसभा चुनावों में समस्या कांग्रेस के लिए आ सकती है। जितनी आबादी उतने हक के फॉर्मूले को अभी फिलहाल आप साइड लाइन देख रहे होंगे और कोई भी इस समय जातिगत आरक्षण की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस समय भारत की स्थिति काफी अलग होती जा रही है और भारत की राजनीति काफी बदलती हमको दिखाई दे रही है। ऐसे में नैरेटिव चुनाव का हमें दिवाली बाद ही समझ में आएगा और फिर देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। दोस्तों, आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में राजस्थान की चर्चा करेंगे। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।